9वीं अनुसूची में क्या आरक्षण का जो प्रस्ताव किया था, आपको लगता है कि केंद्र सरकार को जल्द डाल देना चाहिए? जो बिहार बातचीत चल रही है। 9वीं अनुसूची में क्या आरक्षण का जो प्रस्ताव किया था, आपको लगता है कि केंद्र सरकार को जल्द डाल देना चाहिए? जो बिहार बातचीत चल रही है। 9वीं अनुसूची में क्या आरक्षण का जो प्रस्ताव किया था, आपको लगता है कि केंद्र सरकार को जल्द डाल देना चाहिए? जो बिहार बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। बड़ा बयान नीतीश सरकार के मंत्री का सामने आया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरक्षण पर किचकिच मची हुई है, बवाल मचा हुआ है, सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार के अंदर आरजेडी सरकार को घेर रही है, सीएम नीतीश कुमार को घेर रही है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार की न मंशा है और न ही बीजेपी की मंशा है आरक्षण को 65% लागू करवाने का। दरअसल आरजेडी ने इस मसले पर पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम प्रवक्ता बैठे और सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सरकार को कहा गया कि 65 जो फीसदी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए बार बार तेजस्वी यादव, जो बिहार के उस वक्त डिप्टी सीएम थे और अभी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं, कह रहे थे। बावजूद इसके सीएम नीतीश कुमार ने 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा नहीं की और जिस वजह से मामला आज कोर्ट में फंस गया है। कोर्ट ने आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने 50% से बढ़ाकर 65% किए गए आरक्षण पर रोक लगा दी थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। हालांकि सितंबर महीने में इस पर विस्तृत सुनवाई होगी, उसके बाद क्या तस्वीर होगी ये बात अलग है। लेकिन फिलहाल इस मसले पर राज्य सरकार, नीतीश सरकार पूरी तरह से घिर रही है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं जो विपक्षी दल है। वैसे में नीतीश सरकार के सबसे सीनियर लीडर विजेंद्र प्रसाद यादव का, जो राज्य के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं विजेंद्र यादव, सुन लीजिए आप। बोल रहे हैं जो स्मार्ट मीटर है इसमें घोटाला है, इसमें काफी घपला है। क्या घबरा? बोलते हैं कि पैसा भराते हैं फिर भी लाइन कट जाता है और ज्यादा सर। तो मोबाइल में भी शुरू में यही शिकायत आई थी। मोबाइल जब आया था इसमें यही शिकायत आई थी। टेक्निकली ये तो वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया कि इसमें क्या मामला है। आरजेडी के लोग बहुत बात जानते भी नहीं, अलग बलग बोलते हैं। छोड़िए। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल हो गया है। पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड है आप बात लोग महसूस कर रहे हैं? तो काहे कि फालतू प्रश्न पर देखिए, आज स्तर इतना राजनीति में गिर गया है, अनावश्यक प्रश्न पर आप लोगों को तरजीह नहीं देना चाहिए। पार्लियामेंट में ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने बात पार्लियामेंट में बोलते हैं। जाति गणना को लेकर के सर पिछले दिनों संसद में काफी हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने कहा कि जाति गणना होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी कह रही थी कि जिसका जाति का पता ही नहीं वो जाति गणना की मांग कर रहा है। चलिए इसको हम कोई कमेंट नहीं करें। 9वीं अनुसूची में क्या आरक्षण का जो प्रस्ताव किया था, आपको लगता है कि केंद्र सरकार को जल्द डाल देना चाहिए? जो बिहार बातचीत चल रही है। ठीक। और बिजली विभाग का सर कुछ और योजना, जैसे केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा मेगा पावर प्लांट को तो 21-21.5 करोड़ रुपया दिया गया है। जमीन हम लोग का पहले से अधिग्रहित है, जी। जल्दी इस पर एग्रीमेंट होगा। तो तेजस्वी यादव का भी तो यही कहना है कि सर हमारी जो योजना थी, हमारी सरकार के समय जो योजना पास हुई थी, उसके समय में जमीन अधिग्रहण हुआ था। आप डेट लिखिए कब, 5-8-9 में अधिग्रहण हुआ था। 5 से भी उसकी सरकार थी नहीं। बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अनावश्यक विरोधी है तो कुछ ना कुछ बोलबे न करेगा। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। सर ये गर्मी के समय सर, गर्मी कहते हैं सूखा का की स्थिति है कि 14 घंटा तो बिजली करीब ही हम लोग एग्रीकल्चर विधानसभा में घोषणा की। ठीक ठीक। कुछ बता दीजिए सर, योजना के बाद दे दीजिए, वही हम लोग चला देंगे। लो ना। वीडियो सर बनाना पड़ता है ना कटवेज के लिए।
तो सुना आपने कि विजेंद्र यादव का कहना है कि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है और इस पर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। हम आपको बताएं कि जिस तरह से बड़ी बात कह दी है विजेंद्र यादव ने और कहा है कि केंद्र सरकार से इस मसले पर बातचीत चल रही है, लेकिन आपको बताएं कि फिलहाल मामला कोर्ट में है। ऐसे में केंद्र सरकार भी इस मसले पर कोई कदम उठा नहीं सकता। तकनीकी तौर पर देखा जाए, जब तक मामला कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले के बाद ही कुछ इस पर कदम उठाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से बातचीत जरूर चल रही है और इस मसले पर नीतीश सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो ऐसी स्थिति में सरकार बातचीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि इस मसले पर केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले पाएगी। ऐसी स्थिति में हम आपको बताएं कि जो 9वीं अनुसूची जिसकी चर्चा हो रही है, 9वीं अनुसूची में डाल देने से इसमें शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। तो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता अगर, तो 65% के आरक्षण का मामला कोर्ट में नहीं जाता। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष को बैठे बैठाए सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। 2025 विधानसभा चुनाव के पहले आरक्षण के मसले पर नीतीश सरकार पूरी तरह घिर गई है, विपक्ष के निशाने पर है। तो ऐसी स्थिति में अब आगे देखिए इस पर अब कौन सी सियासत होती है, लेकिन इंतजार करना होगा सितंबर महीने का, जब सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर विस्तृत सुनवाई होगी। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।